ओए, कोई और तो नहीं मिल गया वहाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझ पर शक कर रहे हो ना? मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, दफा हो। दिया उठ जा, 5:30 बज गए, मॉर्निंग मस्टर का टाइम हो गया है। आई एम सॉरी, मैं अकेडमी छोड़कर जा रही हूँ। दिया अकेडमी ये साक्षी का फोन इस वक्त? हेलो, हाँ साक्षी। हेलो हेलो अर्जुन, वो साक्षी बात क्या है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अर्जुन वो दिया यहाँ से भाग गई है। क्या? हाँ अर्जुन, एंड आई एम श्योर कि वो यहाँ से सीधे घर आएगी। और अगर वो घर आई तो तुम जानते हो पापा का गुस्सा। प्लीज अर्जुन, उसे पापा के गुस्से से बचा लेना। मैं जानती हूँ पापा कैसे रिएक्ट करेंगे। एक तो दिया ने इतनी बड़ी गलती कर दी और तुम्हें अभी भी उसे पापा की डांट से बचाना है। अर्जुन मेरी बात सुनो, दिया ने जो कुछ भी किया उसके पीछे बहुत सारी वजह। वो बहुत घबराई हुई है, बहुत डरी हुई है। प्लीज अर्जुन, अभी फिलहाल उसे संभाल लेना, बाकी सब बातें बाद में देखी जाएंगी। प्लीज अभी उसे संभाल लेना। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं संभाल लूंगा। प्लीज अर्जुन। I am afraid to say, कैडेट साक्षी, प्रीत एंड ज्योति, आप तीनों का कुछ नहीं हो सकता। You three are losers. आर्मी में आने के बाद भी आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ आर्मी ज्वाइन करने का आप लोगों को। आप 3 लोग मिलकर अपने एक स्क्वाड मेंबर का ख्याल नहीं रख सके। एंड यू कैडेट प्रीत, दिया आपकी बड़ी थी, राइट? बड़ी थी या नहीं? यस मैम। तो फिर आपको पता नहीं चला कि कब आपकी बड़ी ने एकेडमी छोड़ने का डिसीजन ले लिया? आप सबको एक प्लाटून में रखा जाता है ताकि आप लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ा सके। लेकिन जब आप लोग अपने एक कैडेट को नहीं संभाल सकते तो देश को क्या खाक संभालेंगे? डिस्ग्रेसफुल।
कैडेट दिया राठौर एक बहुत ही रेप्यूटेटेड आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। उनके फादर कर्नल राठौर, हम सब लोग उन्हें आइडलाइज करते हैं। उनके अंडर ही हम सब लोगों ने ट्रेनिंग ली है। ही इज अ टफ मैन। आई एम शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड कि उनकी बेटी होकर भी दिया इस टफ ट्रेनिंग से इस तरह भाग गई। अनबिलीवेबल। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। बट कैडेट साक्षी, मैं उम्मीद करती हूं कि एटलीस्ट तुम कर्नल राठौर की उम्मीदों को फुलफिल करोगी, उस पर खरी उतरोगी। या फिर अपनी बहन कैडेट दिया की तरह यहां से भाग जाओगी। या फिर अपने लिए और अपनी बटालियन के लिए बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीतोगी। क्या करोगी तुम? यस मैम, मैं आपकी और अपने परिवार की उम्मीदों पे खरी उतरने की कोशिश करूंगी। आई एम सॉरी, कोशिश नहीं, आई प्रॉमिस कि मैं आपकी और अपने परिवार की उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। एंड बेस्ट कैडेट ऑफ द ईयर का अवार्ड लेकर आऊं। दिया, 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 दिया उठ। तू यहां क्या कर रही है? बाहर आ। दिया बाहर आ। संभल के। दिया, तू वापस क्यों आ गई? क्या कर रही है यहां पे तू? दिया, दिया तू वापस क्यों आ गई? दिया रुक। दिया, घर में पापा है मेरी। दिया रुक जा, पापा है घर में, मेरी बात सुन। दिया, दिया कहां जा रही है अंदर? अगर पापा ने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तुझे याद है ना, ट्रेनिंग पे भेजने से पहले पापा ने क्या कहा था? इतने सालों से कमाई हुई मेरी इज्जत पर धब्बा नहीं लगना चाहिए। और अगर तुम बीच में ट्रेनिंग छोड़कर आ गई तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दिया, ये तूने सही नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है तूने। तू चल मेरे साथ, वापस अकेडमी चल, आजा। दिया मेरी बात सुन, मैं कोई बहाना बनाकर उनसे बात कर लूंगा, समझा दूंगा उन्हें। तू चल, फिक्र मत कर, आजा। कहीं नहीं जाना आपके साथ, अभी केयर दिखाने आए हो। तब कहाँ गए थे जब सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे थे? मेरे भाइयों के मुझे ही सजा दे रहे थे। मुझे नहीं जाना। दिया, पापा घर में ही, अंदर मत जा। दिया मेरी बात सुन। दिया, दिया तू ऐसा क्यों कर रही है? मेरी बात। दिया, दिया, कैसे बोल रही होगी? कैडेट दिया। पापा पापा, मुझे ना चक्कर आने लगे। 2 दिन
क्या हुआ उस कर्नल की बेटी को, उसकी तो सारी हेकड़ी निकल गई। मेरे पापा कर्नल है, मैं कर्नल की बेटी हूँ। और क्या कहती थी? हाँ, मेरे लिए सब बहुत आसान है। कर्नल की बेटी जो हूँ। सीनियर्स ने 5 राउंड क्राउल करने क्या बोल दिया, उल्टे पैर पीछे भाग गई। जो कर्नल अपनी बेटी को ट्रेन नहीं कर पाया, उसने अपने जूनियर्स को क्या ट्रेन किया होगा? मिस सारा जायसवाल, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप लोग जरूरत से ज्यादा बोल रही? आपकी नाराजगी दिया से, उसके पिताजी को उसमें घसीटने की क्या जरूरत है? वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और एक आर्मी कैडेट होने के नाते हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रही बात यहां से भागने की या ट्रेनिंग कंप्लीट ना करने की, तो ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो बस शुरुआत है। कोई भी यहाँ गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि कौन अंत तक यहाँ रुकेगा, ये सिर्फ समय बताएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही ट्रेनिंग कंप्लीट ना करें, अगला नंबर आप ही का हो। इसलिए दोबारा कुछ बोलने से पहले एक बार सोच जरूर लें। हमें क्या सुना रही हो? अपनी ये भड़ास अपनी दोस्तों पे निकाल। सॉरी, डरपोक दोस्त पर, जिसने पूरी एकेडमी का नाम मिट्टी में मिला दिया है। मैं तो फर्स्ट डे से जानती थी कि वो इस एकेडमी में डिजर्व ही नहीं करती है। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिया। अब तो बस उसका नाम इस भगड़ों के लिस्ट में शामिल करना ही पड़ेगा, उस दिया का और उसके कर्नल बाप का। कब से देख रही हूँ तुम दोनों को बोले जा रहे हो, चुप होने का नाम नहीं ले रहे। दिया के खिलाफ कुछ बोलना ना तो देख लेना। छोड़ उसे, अगर कोई आ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दिया जैसी भी है हमारी दोस्त है, समझी तू? वाह वाह वाह, दोस्ती तो देखो। एक बात बता तू मुझे हर बार उसी की वजह से पनिशमेंट मिली है ना, और तू है कि उसी की साइड ले रही है। तेरा तो एक नया नाम रखना पड़ेगा, दिया की पूछ, है ना? मुंह तोड़ दूंगी तेरा दांत के साथ। सौरभ दी, अरे हाथ तो लगा के दिखा पहले। हाथ एले। छोड़, पहले तुम माफी मांगेगी फिर कुछ बोलेगी। बोल सॉरी। छोड़, मैं कह रही। साक्षी नहीं, ये माफी मांगेगी मतलब माफी मांगेगी। तेरी हिम्मत भी कैसे होगी दिया और उसके पापा के खिलाफ कुछ भी बोलने की? सौरभ भी, अगर तूने आगे से ऐसा कुछ भी किया ना, तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी तू? सॉरी बोल, सॉरी बोल, मतलब नहीं छोड़ूंगी इसको जब तक कि माफी नहीं मांगी। तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छोड़, नहीं मांग, गेट इट, माफी। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे? रीत, सारा, दोनों अपनी राइफल्स उठाओ और ग्राउंड के 50 चक्कर लगाओ अभी। Two of you on the ground, 30 seconds. मैंने पहले ही कहा था ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। टेंशन ना ले, आ जाऊंगी।
कि आशिकी वाशिकी लड़ाना बापूजी को पसंद नहीं है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसे तो वापस आना ही है। प्रीत नू फोन करके पूछ ले कि उसकी शादी का जोड़ा कौन से रंग का सिलवाना है। दर्जी नू माप देना उसका। जी अभी प्रीत की ट्रेनिंग को तो पूरा होने में 1 साल बाकी है, फिर अभी से शादी का जोड़ा क्यों? तुझे क्या लगता है कि बापूजी 1 साल रुकेंगे? अरे इतने साल हो गए तेरे ब्याह को, फिर भी तू ना समझी? ये घर बापूजी का है और यहां वही होता है जो वो चाहते हैं। किसी प्रीत या कुलजीत के कहने से वो अपने परिवार के फैसले नहीं लेते हैं। अरे तू एक बात सोच कि कुलजीत को ब्याह से पहले प्रीत से बात करने की इजाजत देती फोन पे। ये आशिकी वाशिकी लड़ाना बापूजी को पसंद नहीं है। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसे तो वापस आना ही है। मतलब बाबूजी प्रीत को ट्रेनिंग पे भेजने का नाटक कर रहे थे। उसकी एक छोटी सी गलती भी इस ट्रेनिंग पे भारी पड़ सकती है। नहीं, मुझे प्रीत से बात करनी होगी। मुझे प्रीत से बात करनी होगी। दिया? दिया? अर्जुन? माँ कुछ नहीं हुआ माँ, शांत रहिए। अर्जुन, ये दिया यहाँ कैसे आई? माँ कुछ भी नहीं हुआ, घबराइए मत। इसे तो एकेडमी में होना चाहिए था ना। ये यहाँ क्या कर रही है अर्जुन? क्या हुआ इसे अर्जुन? इसे बहुत तेज बुखार है माँ और कमजोर भी लग रही है। लगता है फिजिकल एक्सर्शन के कारण इसकी ये हालत हुई है। दिया, दिया, उठ बेटा। अर्जुन, अर्जुन ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? दिया, उठ बेटा। अर्जुन। अरे माँ, माँ आप प्लीज संभालो अपने आप को। कुछ नहीं हुआ इसे माँ, आप प्लीज शांत रहिए। अब घबराइए मत। अगर आप ही इस तरह टूटकर रोने लग जाएंगे तो कैसे चलेगा? इस वक्त हम दोनों को मिलकर दिया को संभालना है, समझ गई आप? कल ट्रेनिंग के दौरान दिया बहुत थक गई थी। उसके बाद रात भर का सफर करके यहां तक आई है, इसलिए कमजोर हो गई है। और कुछ भी नहीं हुआ, आप घबराइए मत। इसीलिए मना कर रही थी इसे जाने के लिए, लेकिन ये हमारी बात सुनती कहाँ है? माँ अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन हाँ माँ, एक बात का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए माँ, आपको पापा से यह बात छुपानी होगी कि दिया यहां पर आ गई है। समझ रहे ना आप? कुछ भी करके पापा को पता नहीं चलना चाहिए। आज रात को इसे यही रहने देना पड़ेगा। कल देखते क्या करना है। लेकिन अर्जुन, तुम्हारे पापा से इतनी बड़ी बात छुपाना नामुमकिन है। मैं जानता हूं माँ, और शायद हमें छुपाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आई एम श्योर अब तक पापा को पता लग गया होगा कि दिया वहां से भाग गई है।
हमें बस आज की रात संभालनी है। कल सुबह होते ही पापा से मैं खुद बात करूंगा। पर तू जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला ले। अभी फोन करता हूँ। बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर वादा नहीं कर सकती। तुम्हारे पापा दिया की नस नस से वाकिफ हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये भाग के यहीं आएगी। उन्हें बहुत बुरा लगेगा बेटा। मैं नहीं जानती कि वो दिया को कभी माफ भी कर पाएंगे या नहीं। दिया ने आज तक सिर्फ उनका प्यार देखा है। उनका गुस्सा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है इसमें। मुझे पता है माँ, पर मैं भी क्या करूं? मैंने इसे समझाने की कितनी कोशिश की, पर ये सुनने को तैयार ही नहीं है। इसने एकेडमी के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स तोड़े थे और उम्मीद कर रही थी कि मैं इसे बचाऊंगा, पर ये भूल गई कि वहां पर मैं इसका भाई नहीं, मेजर अर्जुन राठौड़ हूं। मैंने वही किया माँ जो एक ऑफिसर को करना चाहिए। इसकी गलती की सजा इसे मिलनी ही थी। बस यही बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहां से भाग गई। इसे गुस्सा मुझ पर आया है, लेकिन इसने निकाला सब पे। अब आप ही बताइए माँ, इन सब में क्या मैं गलत हूं? नहीं बेटा, तूने वही किया जो एक ऑफिसर को करना चाहिए, लेकिन ये बहुत नादान है। इसके लिए ये सब बातें समझना बहुत मुश्किल है। ये अपनी हदें भी नहीं जानती। कब किससे क्या बिहेव करना चाहिए इसे नहीं पता। यही बात तो मैं भी इसे समझाने की कोशिश कर रहा था माँ, पर ये कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसके लिए भी और तुम्हारे पापा के लिए भी। कहीं गुस्से में वो कुछ ऐसा कदम न उठा ले जिससे हमें जिंदगी भर पछताना पड़े। अरे नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? पापा की चिंता मत कीजिए, उन्हें मैं समझा दूंगा। हमें बस आज की रात संभालनी है। कल सुबह होते ही पापा से मैं खुद बात करूंगा। ठीक है, पर तू जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुला ले। मैं तब तक इसके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। जी माँ, अभी फोन करता हूँ। मैंने कहा था कि अगर ये लड़की ट्रेनिंग छोड़कर चली आई तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो फिर ये इस घर में क्या कर रही? मैं भी आपकी बेटी हूँ पापा। बेटी थी, लेकिन तुम अब मेरी कोई नहीं हो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आउट ऑफ माई हाउस। ये कौन है? इसे तो पहले कभी यहाँ नहीं देखा।